हेलो गाइस, यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अनिरुद्ध जो होता है वह अप्पू को समझा रहा होता है कि झनक अब बदल गई, अब उसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अप्पू दी प्लीज़ जिद मत करिए, मुझे नहीं लगता झनक आई है। अप्पू बोलती तुम मनी समझते ही नहीं, झनक ज़रूर आएगी, तुमसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। तभी हम देखते मिमी आ जाती। मिमी बोलती है अरे क्या हुआ अप्पू दी, सब कुछ ठीक है ना। अप्पू बोलती हाँ अब तू आ गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी मिमी कितनी बड़ी बन गई है, कितनी बड़ी IPS ऑफिसर बन गई, एक शहर से दूसरे शहर जाने लगी। तभी अनिरुद्ध बोलता तू आने वाली थी तो बताई क्यों नहीं, हमारे साथ आ जाती। मिमी बोलती दादा मैं बस काम से डायरेक्ट आई अप्पू दीदी की हालत जानने के लिए। अप्पू दीदी क्या हो रहा है आपको। तभी अप्पू बोलती मेरी छुटकी आ गई। हमने सब बचपन में कैसे आगे पीछे घूमती थी, पढ़ना लिखना जो जानती ही नहीं थी, कैसे पढ़ लिख के बहुत बड़े सितारा बन गए। अब तो बस मेरी एक ही इच्छा पूरी कर दे, अरिबान से शादी कर ले। तब वो तेरा कितना इंतज़ार कर रहा है, उसे अब मत तड़पा, तू जो भी बोलेगी वो करेगा, उसकी आंखों में प्यार दिखता है। तभी यहाँ पे मिमी बोलती हाँ और वैसे भी शादी करूँगी लेकिन आपको भी तो होना पड़ेगा। अप्पू बोलती कुछ भरोसा नहीं, पता नहीं मैं ज़िंदा रहूँगी भी कि नहीं, लेकिन तू शादी कर ले। मिमी बोलती ऐसे कैसे नहीं, आप रहोगे, बड़ी बहन का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही निभाना है ना, तो आपको तो रहना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुनकर बबलू एकदम रोने लगता है। तभी यहाँ पे यहाँ पे मून बोलती है क्या हुआ, या ये कहाँ जा रही है, ये क्यों बोल रही है कि मैं वो सबसे दूर जा रही है। तभी यहाँ पे लालू बोलता है अप्पू तू ये क्यों बातें करे, तुझे पता है ना तू सब ये बातें करती तो मुझे कितना हर्ट होता है। अप्पू बोलती पता है लालू, लेकिन अब यही सच है, अगर इसकी आदत डाल लूँगी तो सही भी रहेगा। तभी अनिरुद्ध बोलता है अप्पू दीदी आपको ऐसे बातें करने की कोई ज़रूरत है, हम चलते ना किसी सेकंड डॉक्टर से ओपिनियन लेते हैं। अब मिमी तू पता कुछ कर सकती है तो। तभी यहाँ पे लालू बोलता है कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मिमी मैंने सब जगह, तुझे क्या लगता है कि मैं गया नहीं हूँगा, मैंने अप्पू के लिए हर जगह से बात कर लिया, लेकिन हर जगह डॉक्टर ने यही बोला कि अब कुछ नहीं कर सकते। बीमारी इतनी फैल गई है कि सिर्फ हम उसको घर पे लेके जाके दिन का वेट कर सकते, अच्छा खाना खिला सकते हैं। अनिरुद्ध बोलता है कि लालंदा फिर भी हमें लगता है एक बार ट्राई करना चाहिए। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कि मून यहाँ पे आओ, अपनी पीसी मुनी से बात करो, उनसे बात नहीं करोगे। तभी यहाँ पे मून आती है, बोलती पीसी मुनी क्या हुआ, अभी देखो मैं सहला रही हूँ ना आपको, आप एकदम ठीक हो जाओगे, फटाफट आपकी आंखें भी खुल जाएंगी। आप पहले बताओ आप कहाँ जाने वाले हो। तभी यहाँ पे अप्पू बोलती कितनी प्यारी आवाज़ है, कितने अच्छे संस्कार हैं इसके, बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल जैसे झनक की जैसी ही बातें करती है ना। पर कोई तो मेरी बात सुनो, मिमी ये काम करो ना, तुम झनक को क्यों नहीं बुला लेते। ये सुनकर फिर अंजना जाती है, वह मून को लेके आती है वापस, बेटा दूर बैठो पीसी मुनी से। तभी यहाँ पे अप्पू बोलती वैसे तो तुम बहुत अच्छी हो तभी यहाँ पे, और तुम बहुत प्यारी बातें करती हो, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी लेकिन अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद सुनाऊंगी, अभी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा। मिमी बस तू एक काम कर मेरे लिए, तू किसी तरह झनक को बुला दे, मुझे मिलना है झनक से। तभी मिमी बोलती है अच्छा ठीक है मिल लेंगे, अभी हम मिल नहीं सकते तो एटलीस्ट हम वीडियो कॉल के थ्रू तो बात तो करा सकते हैं। अप्पू बोलती पता नहीं वो कहाँ होगी, कैसी होगी, उसका दिल तो कितना साफ था, हमेशा लोगों का अच्छा ही बोलती थी, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया। तभी मिमी जो होती है वो वीडियो कॉल लगाने लगती है झनक को। तभी यहाँ पे मून पूछती है अंजना से ये झनक कौन है। तभी अंजना बताती है अरे झनक तुम्हारी माँ नूतन ही है, उसका नाम ही झनक है, उनके दो नाम है। तभी मून बोलती नहीं उनका नाम तो नूतन है। अंजना बोलती नहीं उनके दोनों नाम हैं, झनक भी नाम है और नूतन भी नाम है उनका। यहाँ पे हम देखते हैं वीडियो कॉल आता है, जहाँ पे झनक शॉक हो जाती है, सोचती मिमी कॉल क्यों करी, कहीं मून की तबीयत खराब तो नहीं। झनक जैसे ही कॉल उठाती है तभी मिमी पूछती है और झनक तुम कैसे। झनक बोलती मैं ठीक हूँ मिमी, आप कैसे हो। मिमी बोलती मैं ठीक हूँ। तभी झनक बोलती क्यों क्या हुआ, मून की तबीयत सही है ना, कुछ ख़राब तो नहीं, कुछ दिक्कत तो नहीं आई ना, आप ऐसे कॉल लगा दी सड़े। तभी मिमी बोलती हाँ सब ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंबिका जो होती है वह अपनी बेटी ईशानी को समझा रही थी वो कॉलेज ना जाए, इसी में भलाई। लेकिन यहाँ पे अभिजीत जो होता है अंबिका से लड़ बैठता है, वो बोलता है तुम क्यों नहीं चाहते तुम्हारी बेटी बाहर जा रही है, उसको पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी तो कैसे कुछ करेगी आगे, उसके एग्जाम सर पे, उसको पढ़ना लिखना पड़ेगा। तभी अंबिका बोलती है जितना पढ़ना था लिखना था उसने सब कर लिया। ईशानी बोलती मेरी कोई गलती नहीं माँ, मैं फिर क्यों घर में रहूँ। तभी अंबिका बोलती समझाती कि तू जाएगी कॉलेज में, तेरा साथ कोई नहीं देगा, सब तुझ पे मजाक उड़ाएंगे, तेरे पे हंसेंगे, तू क्यों नहीं समझती। ईशानी बोलती बिल्कुल भी नहीं हंसेंगे, मेरे टीचर बहुत सपोर्टिव, बहुत प्यार करते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी मुझे समझते हैं। अंबिका बोलती तू भोली है, तुझे कुछ भी नहीं पता इस दुनिया इस समाज के बारे में, कोई तेरा साथ नहीं देगा, सब तेरा मजाक उड़ाएंगे, तुझे क्यों नहीं समझ में आता, तूने बर्बाद कर दिया है, अब समाज में हमें जीने लायक भी नहीं छोड़ा है, जहाँ जाएंगे वहाँ थू थू होती रहेगी। और तुझे क्या लगता है कि एक बार सब कुछ ये होने के बाद तेरे पापा जो बोल रहे हैं हमेशा हीरो बनते बचा लेंगे, ऐसा कुछ होगा बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने भी आपा खो बैठ दिया है, भूल गई है उस गुंडे ने क्या किया, इतनी बहादुरी दिखा रही थी तो अपनी जान क्यों नहीं बचाई। अगर तेरे पापा उस पुलिस को लेकर साथ में नहीं पहुंचते तो आज तुझे वो अपनी दुल्हन बना चुका होता है, पता नहीं तेरे साथ क्या गलत कर चुका होता। लेकिन तुझे इस बात का ज़रा भी वो
अफ़सोस नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अप्पू जो होती है वो बोलती है लाओ मुझे भी, मैं बात करूँ। तभी मिमी जो होती है वो वीडियो कॉल अप्पू को देती है और लालून पकड़ा रहता है। अप्पू बोलती है और झनक तुम कैसी हो, तुम अच्छी हो कि नहीं हो पहले तो बताओ। अनिरुद्ध जो था झनक की आवाज़ सुन के एक तरफ खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं झनक से शिकायत भी है और झनक से प्यार भी है। तभी झनक बोलती मैं ठीक हूँ अप्पू दीदी, ये आपकी हालत क्या हुई। तभी अप्पू बोलती बस कुछ दिनों की ही मैं मेहमान हूँ, ज़्यादा नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे बात कर लूँ। वैसे तुम इधर मुँह क्यों की हो झनक, ज़रा सामने मुँह करो, मुझसे कुछ तो बात करो। वैसे मुझे पता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने शादी कर ली, तुमने अपना घर बसा लिया। तुम मुझसे मिलने आओगी कि नहीं मुझे पता है, तुम्हारा घर संसार है। तुम इतनी जल्दी तो यहाँ पे नहीं आने वाली, पर क्या तुम मेरे लिए आओगी तो अच्छा लगेगा। वैसे अनी तुम्हें बहुत प्यार करता है, मुझे पता है तुम्हारे दिल में आज भी अनी है और अनी के दिल में तुम। हालांकि दोनों ने अलग अलग पर्सन से शादी कर ली, लेकिन मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाए। तभी अंबिका जो थी वो अभिजीत को डांटती कि आपके लाड प्यार ने इस लड़की को बिगाड़ रखा है। अभी मैंने खुद ही सुना था कि ये सब आपके बड़े भाई का किया धरा है। उनको सब पता था कि जीत इसको उठाने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने भड़क नहीं होने दी। ये सब छोटे भाई और छोटी भौजी ने बताया। तभी यहाँ पे अभिजीत बोला तुम उनकी बातें क्यों सुन रहे हो, आजू बाजू वाले कुछ भी बोलेंगे। अंबिका बोलती कि आपने उसको बात करते नहीं सुना था शादी से एक दिन पहले, वो शादी में कुछ इतना बड़ा हंगामा नहीं किया, उसके बाद कैसे कर लिया। ये सब बातें आपको नहीं पता, लेकिन मुझे सब पता है। जब आपके खुद के घर वाले परिवार वाले कोई साथ नहीं दे रहा है, ना ही उस दिन गांव वाले दिए, ना ही पुलिस दिया, तो आपको क्या लगता है। और आप बार बार अपनी नौकरी छोड़ के क्या बेल के लिए जाते रहेंगे। यार चलो मान लो केस लंबी समय तक चला, अगर आप चले भी गए तो आपको क्या लगता है ईशानी को भी लेके जाएंगे। अभिजीत बोलता हाँ जब ज़रूरत पड़ेगी तो ईशानी को जाना पड़ेगा। अंबिका बोलती इससे इंसाफ नहीं मिलता, केस सिर्फ लंबे समय तक चलता है और अपना टाइम वेस्ट होता है। समझदारी यही है कि हम लोग ये सब छोड़ दें और ईशानी तू कुछ दिन कॉलेज मत जाए, यही तेरे लिए भलाई है, वरना तू बाहर वालों का सामना नहीं कर सकती, तुझे कैसे बताऊँ। ईशानी बोलती माँ मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं, जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं घर में क्यों रहूँगी, मुझे बाहर जाना है, मुझे लोगों को बताना है, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंबिका बोलती तुझे लगता है तू बोलेगी और सब मान जाएंगे। न्यूज़पेपर में जो आ जाता है ना बेटा, जो टीवी में आ जाता है, लोग वही यकीन करते हैं। फिर तुम कितनी भी दुहाई देते हो, और लड़की के इज्जत पर अगर एक बार दाग लग जाता है ना तो छूटने से भी नहीं छूटता है। तुम लोग की बात क्यों नहीं समझते। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि अपू दीदी मुझे कुछ काम याद आ गया है, ठीक है तो मैं कॉल रखती। तभी अपू बोलती क्यों, तुमको हमारी बात नहीं पसंद आई, चलो ठीक है मैं अनी की बात नहीं करती हूँ, लेकिन तुम मुझे आज भी पता है कि तुम बहुत अच्छे, तुम आज भी उसकी केयर करती हो, तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार है, लेकिन तुम बताओगी नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पे अंबिका जो होती है वो ईशानी को प्रेशराइज कर रही थी कि कॉलेज ना जाए। वो बोलती कि लड़की पागल हो गई है, मैं इसके चक्कर में अपनी दो बच्चों का ज़िंदगी नहीं ख़राब कर सकती। आप ईशानी के लाड प्यार और उसके बढ़ाव के चक्कर में आप सोच नहीं रहे दो बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उनके पढ़ाई का, आखिर वो भी तो बाहर जाते, इससे बढ़िया होगा ईशानी बड़ी है और समझदार है, समझ ले। ईशानी बोलती माँ ऑलरेडी मेरे पढ़ाई का 1 साल गैप हो गया, अब चाहती फिर से गैप लेना। अंबिका बोलती तूने कारनामे ही ऐसे किए, जब बेटा मैंने मना किया था ये सब मत कर, लेकिन तूने नहीं समझा। वैसे भी जब से हम लोग गए थे उस परिवार में भी कोई खुशी नहीं थी, गांव वाले भी नहीं खुशी थे, आखिरकार ये कांड हो ही गया। दूसरी तरफ यहाँ पे अप्पू को जैसे देखती झनक बोलती है मैं एक काम करती हूँ ना, मुझे कुछ काम याद आ रहा है तो मैं जैसे ही वह मून की आवाज़ सुन लेती, मून बोलती मुझे भी माँ से बात करनी है, और झनक जो थी फ़ोन कट करने की कोशिश करने लगती है और वह बोलती कि अप्पू दीदी प्लीज़ आप ये सब बातें मत करिए, अगर आपको बातें करनी है तो कुछ और करिए, और मैं बोल रही हूँ ना आपको कुछ भी नहीं होगा। तभी यहाँ पे अप्पू बोलती हूँ तुम हर बार बोलती रहती हो। मून बोलती मुझे भी माँ से बात करनी है। झनक जैसे ही सुनती है वो फ़ोन कट करके चली जाती है। ये सुनकर मून को काफ़ी तकलीफ होता है। मून अंजना से बोलती है माँ ने फ़ोन कट करके क्यों चली गई, माँ को क्या मैं अच्छी नहीं लगी क्या, माँ सच में गंदी। तभी झनक फ़ोन रख के रोने लगती, बोलती मैं मून से जितना दूर होने की कोशिश करती हूँ ऐसा लगता है पास जा रही हूँ, मैं उसके भले के लिए सब करी, अगर मैं उसके दिल में जगह बनाऊंगी तो नई जगह पे जाके अपना जगह ही नहीं बना पाएगी। तभी मिमी बोलती है कि झनक ने ऐसा क्यों किया, बिना मून से बात किए ही कट कर दिया। तभी अनी बोलता वो सेल्फिश है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ, मून के बारे में नहीं सोचती, इसलिए तो मैं कॉल नहीं लगा रहा था, लेकिन सिर्फ अप्पू दीदी के लिए मैंने लगाया। तभी अप्पू बोलते हैं कि अनी प्लीज़ तुम कुछ भी झनक के बारे में उल्टा सीधा मत बोलो जब तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें पता है अच्छे से ना कि मुझे बुरा लगता है, मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, तो प्लीज़ मत बोलो। अनी बोलता है ठीक है मैं नहीं बोलूँगा। लालू बोलता है क्या हुआ अप्पू, तुझे बहुत दुख रहा है, दर्द हो रहा है, तो एक काम करना तो सो जा। तभी अप्पू बोलती है दर्द तो है लेकिन अभी क्या करूँ, कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे पता है कि मेरी आंखें बंद रहती हैं, लेकिन सुबह से माँ और बाबा आ जाते, माँ रोती है तो बाबा चुप कराते, बाबा रोते हैं तो माँ चुप कराती। काजोल दीदी भी तो अपनी पढ़ाई छोड़ के, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के सब यहीं पे बैठे मेरे ध्यान में लगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ईशानी को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, जहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती है ईशानी
मैंने न्यूज़ में देखा तेरे साथ तो बहुत गलत हुआ। वो गुंडे लोग कौन थे? ईशानी बोलती है सब झूठा न्यूज़ है। हाँ, उन लोगों ने मुझे किडनैप ज़रूर किया था, लेकिन मेरे साथ शादी नहीं रचा पाए। मेरी फ्रेंड झनक और पापा तुरंत आ गए थे, इसलिए मुझे बचा ली। वो लोग मुझे ये सब बदनाम करने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए करे। तब उसकी फ्रेंड बोलती है अब ईशानी मुझे पता है तू झूठ बोल रही है, तू मुझसे ये शब्द तो शेयर नहीं करेगी। वैसे सारे फ्रेंड तुझे कॉन्टैक्ट करने की बहुत कोशिश करे, इफ़ अगर तू बोले तो मैं आऊँ तुझसे घर पर मिलने के लिए। ईशानी बोलती कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें मेरे घर पर आने के लिए, मैंने बोला ना मैं खुद कॉलेज आऊँगी। तभी उसकी फ्रेंड बोलती ऐसे सिचुएशन में तू कॉलेज आएगी, तुझे क्या लगता है कॉलेज में तू बच पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा होगा, मैं तो ये सजेस्ट करूँगी नहीं। और ईशानी मुझे एक बात तो पता है, तेरी शादी तो हुई है, तू भले झूठ बोले। दूसरी तरफ यहाँ पे झनक बोलती है कंका को कि कितना स्लो काम करो, अब थोड़ा जल्दी करो ना। और यह बोल गई जैसे झनक उठती है उसको उल्टी जैसी फीलिंग आती है और वह उल्टी कर देती है और उसको चक्कर जैसा आने लगता है। तभी यहाँ पे कंका बोलती है क्यों, क्या हुआ मैडम जी तुमको? तभी यहाँ पे झनक बताती है कि उसको चक्कर जैसा फील हो रहा है, सुबह से उल्टी जैसा लग रहा है। तभी यहाँ पे फूल रानी कहते हैं कि हो सकता है तुमने कुछ खाना ऐसा खा लिया हो तो कब्ज़ बना दिया, तुम्हें पचा नहीं हो। एक काम करती हूँ मैं अजवाइन का पानी लेके आती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। तभी यहाँ पे कंका बोलती है अरे मैडम जी को कोई बीमारी नहीं हुई, गैस वैस नहीं हुई, ये तो किसी और ही चीज़ का संकेत है, लगता है मैडम माँ बनने वाली है। तभी यहाँ पे झनक बोलती है ये सब क्या बोल रही है? तभी यहाँ पे कंका बोलती है वो सब तो ठीक है, माँ बनने के लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन ये बच्चा किसका? पराशर तो आपके घर में आता नहीं ना, आप दोनों एक साथ रूम में रहते हो, तुम लोगों का रिश्ता क्या है वही तो मुझे जानना है। जब देखो पति पत्नी बन जाते हो, फिर दोस्त बन जाते हो, क्या बनते हो? तभी झनक बोलती बस करिए कंका दीदी, आप मुझ पर इस तरह से उंगली नहीं उठा सकते। आपके क्या कहने का मतलब? पराशर रहें रूम में या ना रहें, आपसे क्या मतलब है? और मैंने आपसे कोई जानकारी नहीं मांगी है, तो प्लीज़ आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए। तभी कंका बोलते अरे ठीक है मैं नहीं करूँगी, यकीन ना हो तो जाके बुआ को ही बुला लो और पूछवा लो ना इनको क्या हुआ है। तभी वो जाते बुआ को बुलाने। तभी यहाँ पे झनक सर पे हाथ रख के कहती काश मैं उस दिन सर जी के करीब नहीं गई होती, इतने सालों के बाद मिलने के बाद वो प्यार कंट्रोल ही नहीं हुआ और मैं अपनी सारी हदें पार कर ली। अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हुई तो मैं क्या ही करूँगी। और झनक को ये सोच के काफ़ी घबराहट होने लगती। दूसरी तरफ यहाँ पे पराशर जो होता है बोलता है अपने दोस्तों से वो अकेले शहर जाएगा और नूतन को साथ नहीं ले जाएगा क्योंकि वह बहुत जगह रिस्की है। लेकिन उसका दोस्त मंगलवीरू बोलते हैं अगर नूतन भौजी को ले गए तो बहुत पढ़ी लिखी, वो इस बात को संभाल सकती हैं। पराशर बोलता है बिल्कुल भी नहीं, नूतन और तुम लोग यहीं गांव में रहोगे, संभालोगे गांव की चीज़ों को, मैं अंडरग्राउंड हूँगा, मैं शहर में मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मैं वो सब इन्फॉर्मेशन लाऊंगा ताकि आगे के लिए हमें उपयोग हो सके। तभी यहाँ पे उसकी बुआ आती है और वो झनक को चेक करने लगती है, बोलती है 1 मिनट तू अपना आँख दिखा, ज़रा 1 मिनट पेट दिखा, अपने नब्ज़ चेक करा। तभी ये जब बुआ उसकी चेक करती हूँ आँखों के उधर तो एकदम खुशी से पागल हो उठती हूँ, बोलती है अरे वाह चलो तो बहुत ही खुशखबरी है, तू पेट से है, मतलब छोटा पराशर हमारे इस घर में आने वाला है। ओ भाई चलो मुंह मीठा करो। तभी यहाँ पे कंका बोलती हो बुआ पगलाई गई हो क्या, नाचने लगी? पहले ये तो जान लो बच्चा है तो है किसका। तभी यहाँ पे झनक बोलती कंका दीदी आप एक लफ्ज़ मत बोलिए मेरे खिलाफ। और फूल और रानी भी कंका को डांटने लगते हैं, कंका जब भी बोलना है तो ज़बान संभाल के नहीं बोल सकती। और वैसे भी गुल क्या खिलाई है, पति पत्नी है, पति पत्नी को प्रेम को कहते, तो बार बार ये क्यों कहते दूसरों मर्दों के साथ गुल खिलाए। और अगर ये बच्चा है भी पराशर का तो क्या आपत्ति है, वैसे भी दोनों पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं, अगर उनका बच्चा है हमें तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। तभी यहाँ पे उसकी फूल कुमारी बोलती है अगर कंका तुम्हारा ऐसे बिहेवियर रहा ना तो हम तुमसे बात करना छोड़ देंगे, बता दे रहे हैं। तभी यहाँ पे कंका बोलती लो कर लो बात, सच तो सबको चुभती है। तभी यहाँ पे पराशर आता बोलता है अरे ऐसी क्या बात हुई। तभी कंका बोलते अरे इनको भी बताओ, बहुत बड़ी खुशखबरी दो, इनका तो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी यहाँ पे मंगल कहता है क्यों क्या हुआ, नूतन भौजी ने और दाम बढ़ा दिए क्या सेठ से। तभी वो बोलती है अरे इसके तो अकल में गोबर ही है, उसका दिमाग वहीं जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी खबर है, अब तुझे नूतन का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तभी रानी कहती हाँ हाँ और 3 किलो मिठाई भी लानी पड़ेगी। तभी यहाँ पे उसका दोस्त बताया 3 नहीं हम 7 किलो ला देंगे, पर बातें जलेबी की तरह क्यों घुमा रहे हो, जो है वो साफ साफ बोल दो। तो यहाँ पे फूलानी बोलते अरे हाँ हाँ बोल ही देंगे, इसमें क्या है। तभी यहाँ पे उसकी बुआ बताती है कि अरे नूतन ना पेट से है, उसके पेट में बच्चा पल रहा है। सुनकर पराशर से शौक हो जाता है कि आखिर ये बच्चा है किसका, क्योंकि उसको पता है उसको झनक के बीच में तो कोई रिश्ता नहीं है। और आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे झनक और पराशर जो थे एक साथ डिसाइड करते हो, गाँव वालों के सामने आके कन्फेस करते कि वो बच्चा उनका नहीं, पर गाँव वाले जो थे उंगलियाँ उठाते झनक के कैरेक्टर पे। आगे एपिसोड पे बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।